क्या हो अगर आपके सामने लोहे की सलाखें पिघलकर रिसने लगे या सड़कों का डामर पिघलकर लिक्विड बन जाए। ऐसा हमने अब तक साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा है, लेकिन इस तरह की तपन हकीकत में महसूस होने लगे तो क्या इंसानी जीवन की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं। जी हाँ, पहले से ही वायरस और भूकंप जैसी आपदाओं से जूझती दुनिया के लिए अब तापमान एक नया खतरा है। इस झुलसती गर्मी के पीछे कई वजह हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के 6 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय तापमान डेटाबेस के मुताबिक पिछले 8 साल दुनिया भर के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म थे। यह लगातार बढ़ती ग्रीन हाउस गैस की मात्रा और इससे होने वाली गर्मी की वजह से ही थी। इसका मतलब यह है कि 2022 में पृथ्वी 19वीं सदी के अंत के औसत से लगभग 1.11 डिग्री सेल्सियस गर्म थी। यही वजह है कि नासा ने भी दुनिया पर आने वाले इस नए खतरे को लेकर डर जाहिर किया है। WMO की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 1850 से 1900 के बीच दुनिया का जो औसत तापमान था वो अब 1.15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, यानी ग्लोबल टेम्परेचर में 1.15 डिग्री का इजाफा हुआ है। यही वजह थी कि 2015 से 2022 तक सभी 8 साल बेहद गर्म रहे थे। 1990 के दशक में साल का औसत तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, जो अब कुछ सालों से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का तापमान 40 के पार जा रहा है। वहीं देश के दूसरे राज्यों और शहरों में 40 से लेकर 45 डिग्री तक तापमान दर्ज हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो हर 2 दशकों में 10 से 14 डिग्री तक तापमान बढ़ा है। इस रफ्तार को दर्ज करें तो आने वाले 2 दशकों में यानी करीब 2045 से 2050 के आसपास गर्मी 50 डिग्री तक पहुंच सकती है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने हाल ही में कहा था कि लगातार बढ़ती गर्मी पृथ्वी के लिए खतरनाक है। जलवायु पहले ही गर्म होने के रिकॉर्ड बना रही है। जंगलों में आग और भयावह हो रही है। सूखा कहर बरपा रहा है और समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दुनिया की हालत क्या होगी? पिछले साल WHO के मुताबिक 2022 में गर्मी की वजह से पूरे विश्व में 15,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो सोचिए अगर यह 50 डिग्री तक पहुंचा तो क्या स्थिति होगी। यह तो रही पूरे विश्व की बात। अब जानते हैं कि इसमें भारत की क्या स्थिति होगी। WMO की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में हो रहे जलवायु परिवर्तन और बढ़ रहे तापमान का सबसे बुरा असर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर होगा। भारत के कई हिस्सों में लू यानी हीट वेव पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अधिक आबादी के कारण से भी भारत पर ज़्यादा असर होगा। यहाँ गर्मी से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर WMO की रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का सबसे भारी नुकसान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश झेलेगा। भारत के कई शहरों और राज्यों में गर्मी का पारा 40 के पार जा चुका है। शोध और विशेषज्ञ मानते हैं कि इंसान का शरीर 36 से 40 डिग्री तक तापमान को ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कई देशों और राज्यों में गर्मी का पारा 50 तक पहुंचने की रिपोर्ट पहले से ही दहशत में डाल रही है। दुनिया के 234 वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए 3000 पन्नों से भी ज़्यादा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान से समुद्र स्तर बढ़ रहा है, बर्फ का दायरा सिकुड़ रहा है और प्रचंड लू, सूखा, बाढ़ और तूफान की घटनाएं बढ़ रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मजबूत और बारिश वाले हो रहे हैं, जबकि आर्कटिक समुद्र में गर्मियों में बर्फ पिघल रही है और इस क्षेत्र में हमेशा जमी रहने वाली बर्फ का दायरा घट रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि इस गति से गर्मी का बढ़ना मानव जाति के इतिहास में 2000 सालों में पहली बार देखा गया है। इससे भारत के लोगों पर भी भारी असर होगा, खासकर ऐसे 40 करोड़ लोगों पर जिनका रोजगार पर्यावरण या इसी तरह के संसाधनों पर चलता है, जबकि दुनिया की 90% आबादी पर इसका असर होगा। ये आबादी अत्यधिक गर्मी और सूखे से जुड़े कई खतरों का सामना करेगी। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए साल 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जिसमें 200 देशों ने इस ऐतिहासिक जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद था कि दुनिया में हो रही तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, साथ ही यह तय करना कि यह पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न हो।
फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी स्थिति में दुनिया 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के आंकड़े को पार कर लेगी। तो इस जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के पीछे कौन जिम्मेदार है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी इसी तरह हमारी आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।